हाय फ्रेंड्स, ये है हमारा यूट्यूब चैनल दीपावली और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीएसटी से क्या क्या चीज़ें महंगी होने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। अगर आपको जीएसटी के बेसिक्स के बारे में पता ना हो कि जीएसटी क्या है, इसे क्यों लागू किया गया और इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप ऊपर दिए गए निशान पर क्लिक करें। हमारा पिछला वीडियो मिल जाएगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं आपको बताऊँ कि जीएसटी से क्या क्या चीज़ें महंगी होने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। तो पहले आते हैं सीरियल्स, राइस, व्हीट, पल्सेस और मिल्क। इस पे पहले 0% टैक्स था, अभी भी 0% टैक्स होगा आफ्टर जीएसटी, तो ये वही सेम कॉस्ट रहने वाली है। कॉफ़ी, टी, शुगर, एडिबल ऑयल, इस पे 5% बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी रहने वाला है, तो ये भी सेम प्राइस रहने वाला है। बिस्किट्स सस्ते होने वाले हैं, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स और आइसक्रीम्स। इस पे पहले 32% टैक्स था, अब सिर्फ 18% है, तो ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। चॉकलेट सस्ती होने वाली है, पहले इसमें 33% टैक्स था, अब सिर्फ 28% टैक्स रह जाएगा आफ्टर जीएसटी। हेयर ऑयल, सोप्स और टूथपेस्ट ये भी सस्ते हो जाएंगे, पहले इन पे 24% टैक्स था, अब 18% रह जाएगा। शैम्पू, फेस क्रीम ये भी सस्ते हो जाएंगे, पहले इन पे 39% टैक्स था, अब 28% ही रह जाएगा। सिल्क और जूट जिन पर पहले 5% टैक्स था, अब सिर्फ 0% रह जाएगा। कॉटन जो है वो 5% पे ही रहेगा, तो सेम प्राइस रहने वाली है। आयुर्वेद की जो मेडिसिन है उनमें पहले 9% टैक्स था, अब ये बढ़कर 12% हो जाएगा आफ्टर जीएसटी। तो आयुर्वेद की जो मेडिसिन है महंगी हो जाएंगी, इसलिए बाबा रामदेव इसका विरोध कर रहे हैं। जो आपके फुटवेयर्स हैं, चप्पल और जूते, ये अगर 500 रुपये से कम हैं तो ये सस्ते हो जाएंगे, अगर ये 500 रुपये से ज़्यादा हैं तो ये महंगे हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, ये सस्ते हो जाएंगे। पहले इन पे 33% टैक्स था, अब 28% टैक्स ही लगेगा। गोल्ड महंगा हो जाएगा, पहले इस पे 2% टैक्स था, अब 3% टैक्स लगेगा। स्मार्टफोन जो है सस्ते हो जाएंगे, पहले इनमें 17% टैक्स था, आफ्टर जीएसटी 12% ही रहेगा। सीमेंट जो है वो 3% सस्ती हो जाएगी, पहले 31% था, आफ्टर जीएसटी 28% रह जाएगा। कुछ सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक चार्जेस, टेलीफोन, मोबाइल बिल्स ये महंगे हो जाएंगे। पहले इन पे सर्विस टैक्स लगता था 15%, अब जीएसटी 18% लगेगा, तो 3% महंगे हो जाएंगे। मूवी टिकट्स जो हैं वो अगर 100 रुपये से ज़्यादा की कॉस्ट है तो वो सस्ती हो जाएंगी, पहले इन पे 40% टैक्स था, अब सिर्फ 28% रह जाएगा। अगर आप ओला या ऊबर यूज़ करते हैं तो पहले ये 6% का टैक्स लगाते थे, अब सिर्फ 5% रह जाएगा, तो 1% आपको सस्ता हो जाएगा। ट्रेन की टिकट्स स्लीपर क्लास, इसमें पहले कोई टैक्स नहीं था, अभी भी कोई टैक्स नहीं है। जो एसी क्लास थे, एसी 2, एसी 3, इसमें पहले 5% टैक्स था, अभी भी 5% ही टैक्स रहेगा। जो आपकी हवाई यात्रा है इकोनॉमी क्लास, वो सस्ती हो जाएगी 1%, पहले इसमें 6% टैक्स था, अब सिर्फ 5% रह जाएगा। अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं तो ये महंगा हो जाएगा, पहले 9% था, 12% हो जाएगा। हेल्थ केयर सस्ता हो जाएगा, पहले इसमें 5% टैक्स था, कोई टैक्स नहीं रह जाएगा। एजुकेशन 0% पे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। होटल्स की इन्होंने कैटेगरी डिफाइन करी है। एक अच्छी बात यह है कि जो सस्ते होटल्स हैं, 1000 रुपये से नीचे हैं, अब उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, पहले ये 15% लगता था। अगर होटल्स आपके 1000 से 2500 तक हैं तो ये भी 3% सस्ते हो जाएंगे, पहले 15% लगता था, अब सिर्फ 12% लगेगा। होटल्स अगर 2500 से 5000 की रेंज में है तो ये थोड़े महंगे हो जाएंगे, पहले 15% था, अब 18% लगेगा। जो लग्जरी होटल्स हैं महंगे हो जाएंगे, पहले 15% टैक्स था, 28% टैक्स हो जाएगा। ऐसे ही इन्होंने रेस्टोरेंट में भी कैटेगरीज डिफाइन करी हैं। जो रेस्टोरेंट जिनका टर्नओवर 50 लाख से कम है उन पे पहले 15% टैक्स था, सिर्फ 5% रह जाएगा, तो ये सस्ते हो जाएंगे। नॉन एसी जो रेस्टोरेंट उन 15% सर्विस टैक्स था, ये 12% रह जाएगा। एसी रेस्टोरेंट जिसमें लिकर सर्व होता था, इसमें 20% था टैक्स, अब ये सिर्फ 18% रह जाएगा, तो ये भी सस्ता हो जाएगा। पर 5 स्टार होटल्स महंगे हो जाएंगे, जिनमें 15% टैक्स था वो 28% हो जाएगा। कार्स, जो स्मॉल कार्स हैं और जो मीडियम साइज कार्स हैं वो महंगी हो जाएंगी 2-3%, और जो लग्जरी कार्स हैं वो सस्ती हो जाएंगी। अब मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ कि जो सेल लगी हुई है कार्स वगैरह की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो आपको दिख रहे होंगे कि काफ़ी सस्ते बिक रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जैसे कार्स आप देख रहे हैं जीएसटी के बाद महंगी हो जाएंगी, फिर भी वो बेच रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर उनके पास ओल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है उस पर इन्हें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और इस वजह से क्या है कि उनको काफ़ी नुकसान होने वाला है। जो काफ़ी पुराना स्टॉक है वो सेल में बेच रहे हैं। सेम चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में होने वाला है, जो रीसेंट का नया स्टॉक्स है वो आपको नहीं मिलेगा सेल में, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर आप देखेंगे कार्स ही सिर्फ ऐसी हैं जो जीएसटी के बाद थोड़ी सी महंगे होने वाली हैं, पर अगर आप ध्यान दें तो फेस्टिव सीजन अगर आएगा तो फिर से डिस्काउंट आएगा, तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने ये कार्स या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने हैं फ्यूचर में तो आप ले लें, अदरवाइज आप एक मार्केटिंग गिमिक में ना आए।
फालतू में चीजें ना खरीदें, क्योंकि देखा यह गया है कि लोग क्या करते हैं, चीजें सस्ती है तो वो ले लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि ये जरूरी है या नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर चीजें जरूरी हैं तो ही लें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जीएसटी से रिलेटेड क्या सस्ता है क्या महंगा है आपको समझ में आ गया होगा। आपको कौन सी चीजें खरीदनी है कौन सी चीजें नहीं खरीदनी है आपने दिमाग लगा लिया होगा। तो प्लीज 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 हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल बटन दिखेगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो हमारे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।